मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बॉटनी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ वायरस। वायरस क्या होता है और ये नॉन लिविंग है या लिविंग है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वायरस होता क्या है, क्या होती हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि वायरस कैसे होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं। और वायरस जो है, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोविस्की नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी और जिन्होंने टीएमवी रोग के विषाणुओं से होने की संभावना इन्होंने दी थी। अगर हम इसके क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले। उन्होंने इस वायरस को क्रिस्टल के रूप में जाना। वायरस कैसे होते हैं? वायरस होते हैं बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम एक माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अगर हम थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री की बात करें कि इसका इतिहास कैसा है, तो जितने भी प्लांट वायरस हैं वो प्लांट वायरस का सबसे पहले 75 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वायरस कैसे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं विष के अणु। यानी वायरस एक लैटिन वर्ड होता है और इस लैटिन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? पॉइजनस, यानी विष के अणु। आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्मॉल इन साइज होते हैं। दे कंटेन वन काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए होता है या डीएनए होता है। दे आर मेटाबॉलिकली इनर्ट बिकॉज दे डू नॉट प्रोसेस एंजाइम सिस्टम नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल मटेरियल राइबोसोम्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है? दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं और इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। एक बात और कही जाती है कि वायरस लिविंग में आता है या नॉन लिविंग में आता है, ये बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो स्टूडेंट, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होता है। अब आप कहोगे कैसे? जब तक कोई भी वायरस अगर एक नॉन लिविंग में है, प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। लेकिन जैसे ही उसको एक लिविंग फॉर्म मिलती है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और वो सारे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं। म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन आप सबको पता है, आप सबने इंटर में पढ़ा होगा। म्यूटेशन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन, यानी अचानक से होने वाला परिवर्तन। वायरस में म्यूटेट होने की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ भी हैं, कैसे हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अगर इनकी सेल कोशा रहित देखें तो ये सेल फ्री होते हैं, आर्टिफिशियल के मीडिया में उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है? म्यूटेशन की क्षमता होती है और इसके अलावा ये एडेप्टेशन और वेरिएशंस की भी क्षमता रखते हैं। और ये क्या करते हैं? जैसे ही इनको अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलता है और भौतिक दशाएं मिलती हैं, वैसे ही ये भौतिक दशाओं में अत्यधिक कैसे होते हैं? प्रतिरोधी हो जाते हैं और इन पर सूर्य के प्रकाश का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अब देखिए, अब वायरस का देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। काफ़ी एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है कि वायरस की संरचना का अध्ययन करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है और इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब अगर इसको हम आपको डिटेल में बताएं कि वायरस का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसके शेप एंड साइज़ की बात करें तो कैसा होता है? माइक्रोन में होता है। और ऐसे भी वायरसों की आकृति जो होती है, शेप जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस
होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, टैडपोल के स्ट्रक्चर के जैसे भी होते हैं, बुलेट लाइक भी होते हैं। तो ये सारे वायरस के शेप होते हैं कि जिस शेप में हमें वायरस देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम वायरस को देखें तो वायरस के जो प्रत्येक कण होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विरियॉन कहते हैं। वायरस के जो रक्षात्मक प्रोटीन आवरण होता है, यानी उसके बाहर एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। और ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो इन छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बने होने के कारण हम इसे कैप्सोमियर्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखें बीच में अगर आप देखें मध्य भाग में तो इसमें क्या है? सेंट्रल कोर है। इस सेंट्रल कोर में क्या है? आरएनए या डीएनए, यानी जो भी होस्ट सेल्स होती हैं उनके अंदर आरएनए या फिर डीएनए न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं के रूप में होता है, जिसमें बाहरी आवरण का अभाव होता है। अब यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? कैप्सिड लिखा है। कैप्सिड क्या है? ये एक ही प्रकार के प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है। कैप्सिड में कैप्सोमियर्स जो होते हैं वो वायरस की जो कण होते हैं उस कण की आकृति को निर्धारित करते हैं। ये कैप्सिड का काम होता है। और वायरसों में 3 प्रकार की समिति होती है, घनी होती है, कुंडलाकार होती है और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट हमारा देखिए जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में डीएनए या आरएनए होता है और वायरसों में निम्न प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जैसे डीएनए मतलब एक सिंगल डीएनए हो गया, डबल हो गया, ठीक है, इस प्रकार के डीएनए आपके पाए जाते हैं और इसी फॉर्म में आपके आरएनए भी पाए जाते हैं। पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ जंतु वायरसों में आरएनए के साथ साथ डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इतना ही नहीं, जितना भी न्यूक्लिक एसिड होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्या है? ये प्रोटीन और उनके विरियॉन के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, के कंपोनेंट बनाते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले देखा वायरस के स्ट्रक्चर को कि वायरस कैसा होता है, इंट्रोडक्शन देखा, उसकी हिस्ट्री देखी। बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विच इज़ टीएमवी। आई होप आज का ये वीडियो जो है लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि टीएमवी यानी टीएमवी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैंक यू सो मच।